हेलो दोस्तों, तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीन बाय केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं? द फोर्स विच होल्ड्स टू और मोर एटम टुगेदर नाउ एज ए केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग दो या दो से अधिक एटम जब मिल जाते हैं तो उस एक इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं तो उसे ही केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे NaCl में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसे ही हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है तो उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो फोर्स तो दो ही प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स के प्रकार कौन कौन है, मतलब उदाहरण कौन कौन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन कौन है? तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फोर्स है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। ये चारों बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और वीक फोर्स क्या है? आयन डिपोल इंटरसेक्शन, डिपोल डिपोल इंटरसेक्शन, डिपोल इन इंक्लूड डिपोल इंटरसेक्शन, इंड्यूस्ड डिपोल, इंड्यूस्ड डिपोल इंटरसेक्शन, लॉन लॉन फोर्स या डिस्पेरिशन फोर्स। तो हर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम वीक वंडर वॉल फोर्स भी कहते हैं, वीक वंडर वॉल फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स कितने हैं? तो यही है स्ट्रॉन्ग फोर्स, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। इस चार का हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट यूज इन केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, वैलेंसी कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और सेंट्रल एटम इन ए कंपाउंड में जो किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन होता है हम इसको भी पहचानेंगे और साइड एटम और लेगॉन इसको भी हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले क्या है? वैलेंसी कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम नाउ एज ए वैलेंसी मतलब किसी भी परमाणु एटम में कितने वह इलेक्ट्रॉन रख सकता है उसे उसकी कैपेसिटी ही वैलेंसी कहलाती है। जैसे H2O में देखो ऑक्सीजन 2 को इलेक्ट्रॉन रख सकता है और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, जैसे ही हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी 1 है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है क्योंकि वह एक ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ऑक्सीजन की कैपेसिटी 2 है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी 2। इसके बाद NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 3 को इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। और हाइड्रोजन की हो जाएगी 1, वह एक ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इसके बाद ये है, इसको कम से कम यहाँ तक याद करना, 1 जवान पे रटा रहना चाहिए। 1:2p6, 3:3p6, 4:4d 10 और 4p6। तो सल्फर का क्या है? सीधा जवान पे रटना चाहिए 1:2:2p6, 3:3p4। तो सबसे पहले यह क्या है? पहला सेल है, ये सेकंड यहाँ पे जो लिखा होता है उसे हम कहते हैं सेल। तो यह है पहला सेल 2:2p6, ये हो गया दूसरा सेल। हम कहते हैं इनर मोस्ट सेल। देखो बाहरी सेल होता है उसका कई नाम है, उसे हम वैलेंस सेल भी कहते हैं, अल्टीमेट सेल भी कहते हैं, लोस्टिफैकल इलेक्ट्रॉन सेल भी कहते हैं और आखिरी सेल भी कहते हैं या आउटर मोस्ट सेल भी कहते हैं। लेकिन आउटर मोस्ट सेल के बाद जो अंदर में जो जितने भी सेल होता है उसे ही हम इनर मोस्ट सेल कहते हैं। तो इनर मोस्ट सेल कितने हैं? तो इसमें अगर कहेगा सल्फर में कितने इनर मोस्ट सेल है और कितने आउटर मोस्ट सेल हैं, सीधा सल्फर में कितने इनर मोस्ट सेल है? तो वो हो जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 6, 10 इलेक्ट्रॉन जो इनर मोस्ट है और आउटर मोस्ट सेल कितने हैं? तो 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। और उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैलेंसी हो जाएगी 8 में से। जब हम 4 से ज़्यादा हो जाता है तो 8 में से हम जितना होता है वो घटा देते हैं। 6 है तो 6 घटा देंगे तो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ब्रोमीन में बताना है कि ब्रोमीन का अब हमें लुईस डॉट कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो ब्रोमीन का सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे, या फिर एक और होता है
तो 8 8 18 18 32 वाला इस पे हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे। लेकिन अगर तुम ये लुईस अथी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो यह पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो तुमसे सेल पता चल जाएगा। हम सीधा सेल ही लिख दिए हैं, तो इसमें सीधा हो जाएगा बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ब्रोमीन को कैसे दर्शाएंगे लुईस डॉट से, 7 को बाहर में डॉट दे देंगे, तो इसे ही हम लुईस डॉट कहते हैं। इसमें हमें पता चलेगा ब्रोमीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें SN50 में देखोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाहर में। तो हम इसको अलग अलग तरीके से दर्शाते हैं। हम इसको बूंद का भी कर सकते हैं या फिर ऐसे काट भी सकते हैं। और काट देखो ऐसे काट, पहला चीज़ है कि डॉट से हम दिखा सकते हैं। इसके बाद हम इसे काट सकते हैं, इसके बाद ऐसे ऐसे 3 बार काटेंगे। इसके बाद हम ऐसे करके और इसमें ऐसे कर देंगे तो वो भी हो जाएगा। और ऐसे भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन को दर्शाने का कई तरीका है। तो हम लुईस डॉट में हम क्या करते हैं, इस डॉट का उपयोग करते हैं। तो फिर इसका क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s। फेरस का जो होता है ना, उसमें से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो बाहरी कक्षा का निकलता है। जैसे अगर तुम फेरस का इसमें देखोगे, इसमें अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये 4 में से निकलेगा, न कि डी में से। बाहरी कक्षा से मतलब बाहरी सेल से निकलता है। बाहर में जो 3d6 लिखा होता है उससे नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले बाहरी कक्षा से तो 4s2 से निकल जाएगा। तो यह समझेंगे, यह टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले एटम लिखेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वैलेंसी करेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे और वैलेंसी लिखेंगे। तो सबसे पहले यह ध्यान रखो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के तो इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले एटम लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी भी हो जाएगा 1s1, मतलब एक हो जाएगा वैलेंसी। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यह अंतर है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन वैलेंसी कहते हैं जो बाहरी कक्षा में 1 2 3 और 4 करेगा तो उसका वही हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और 8 हो गया तो हम 8 में से घटा देते हैं। तो इसका वैलेंसी मतलब इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। तो लुईस डॉट जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जो होता है वही हम उसको भी लुईस डॉट पर दर्शाते हैं। और उसको हम जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो हम एगो ये से सीधे निकाल देंगे। इसके बाद हो जाएगा लिथियम का 1s2 2s2 2s2 2p0, मतलब यह हुआ। मतलब सबसे पहले तो जो मतलब जिसमें जो नोबेल गैस होते हैं या फिर जो रिएक्ट नहीं करते हैं उसको तो हम सीधे ऐसे दर्शा देंगे। उसको हम